हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो और उम्मीद करती हूँ आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी और अपनी पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू रखिए। देखिए, सीटेट और यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा ये तो अभी मतलब क्लियर नहीं हुआ है। ये शिक्षा आयोग क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारे मतलब कुछ कुछ ऐसे टलते रह रहे हैं, लेकिन हम लोग को डगमगाना नहीं है, अपने टारगेट पे फोकस करना है। कभी ना कभी तो आएगा ही, तो इसीलिए अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, हम औरतों की लाइफ मतलब बहुत ही कठिनाइयों से भरी होती है। तो आज की मेरी मॉर्निंग की ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी 4 बजे। मैं 4 बजे मैं जो डेली का रूटीन है अपना पढ़ना, 1 घंटे पढ़ के फिर वही शावर लेके मैं किचन में गई। सारा काम वाम करने के बाद फिर मतलब मैं फुर्सत लेके अब फिर मेरा 10:30 11 पौने 11 बजे मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं फिर अपना पढ़ने बैठी हूँ। तो अब मैं संस्कृत पढ़ रही थी। तो देखिए, मेरी बेटी भी मेरे पास ही है, छोटी वाली। तो जैसे कि मैंने कहा, एक औरत का जीवन बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही संघर्षों से, कठिनाइयों से भरा होता है और उसका साथ कोई नहीं देता। हालांकि बहुत लोग के पति साथ देते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है फैमिली में कि पति भी साथ छोड़ देता है। तो इस हालात में एक औरत को कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम दुनिया में मतलब अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। तो फिर धरती पे हमें दूसरे की ज़रूरत ही क्यों है? हम अकेले कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक होता है फाइनेंशियल सपोर्ट लोग कर देते हैं, तो चलिए, तो ये भी तो है। अगर हम कुछ बन जाते हैं तो हमसे भी तो उनको सपोर्ट मिलेगा, हम भी तो उनके उनके किसी काम आएंगे। तो इसीलिए एक एक नारी शक्ति बहुत ही बड़ी शक्ति है। एक नारी के अंदर 9 देवियाँ छुपी होती हैं। तो इसीलिए खुद को कभी छोटा या कम, किसी से कम ना समझे। तो जितने भी जीवन में संघर्ष आएंगे, जितनी भी मुश्किलें आएंगी, हम उसका डट के सामना करेंगे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इंसान हार मान जाता है। जैसे मतलब मेरे साथ बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जब मैं टूट चुकी थी, हार चुकी थी, लेकिन फिर मुझे भी कहीं से मोटिवेट मतलब मैं हुई, मोटिवेशनल वीडियोस मैंने देखा। तो फिर मेरे अंदर एक उत्साह, एक साहस आया। तो यही है कि हार नहीं मानना है। देखिए, जब भी आप लड़खड़ाएं, लगे या कि आपके कदम पीछे हट रहे हैं, तो दिमाग को शांत रखिए, मन को शांत रख के तुरंत आप कोई मोटिवेट वीडियो देख लें। फिर आपका जो हौसला साहस है वो जुटने लगेगा। तो अभी मैं संस्कृत पढ़ रही थी। तो यूपी टेट में हमारा जो संस्कृत है वो लगभग जो डीएलएड का जो बेस है संस्कृत, लगभग वही सिलेबस है। तो आप लोग मतलब देखिए, जो लोग बुक नहीं लिए हैं संस्कृत का, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग बुक ही लीजिए। अगर आपको बढ़िया यूट्यूब चैनल मिल गया है तो आप वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल है जहाँ आपको फ्री कॉस्ट मतलब पैसा नहीं लगेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। और आपको उनकी भाषा भी, आपको मतलब जो उनके पढ़ाने का तरीका है वो भी बहुत पसंद आएगा। तो एक स्टडी शाला 2.0 करके, वो बहुत ही इसमें बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। वहाँ पे आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद वहीं से अपनी मतलब पढ़ाई करती हूँ। तो और वो तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जीवन वही कहा मैंने कि संघर्षों से भरा हुआ होता है। एक औरत को अपनी सारी कठिनाइयों को मतलब कठिनाइयों से खुद अकेले वो जूझती है। और जब वो माँ बन जाती है तो उसके अंदर और ही मतलब हज़ारों शक्तियाँ आ जाती हैं। जैसे देखिए, मैं अपनी बेटी को भी संभालती हूँ, घर को भी मतलब किचन में सारा संभालना, एक और मेरी बेटी है उसको भी देखना, उसके बाद से मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। तो यही है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। हर कदम पे यही सोचना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, इंसान ही तो सब कुछ करता है। तो इसीलिए कभी भी अपनी हिम्मत को टूटने ना दें। हर हर घर की यही कहानी है कि किसी किसी फैमिली मेम्बर में ऐसे सदस्य होते हैं जो कभी शांति से नहीं रहने देते हैं। ऐसे परेशानियां लगभग सारे घरों में होती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कल कुछ हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और लेकिन वही है कि फिर मैंने मतलब सोचा कि नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो इसके फिर मैं अपने हौसले को फिर इकट्ठा की और फिर अपनी पढ़ाई पे जुट गई हूँ। तो लाख लोग ठुकराएं, लाख लोग कहें कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम किसी काम की नहीं हो, तो लोगों को बस बोले ठीक है भाई,
मैं नहीं हूँ किसी काम की। आपकी नज़रों में नहीं हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं अपने नज़रों में मैं बहुत काम की हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी डीमोटिवेट ना हो, अपने हौसले को हमेशा ज़िंदा रखें, अपने जज्बे को ज़िंदा रखें। और ये नहीं कि हम औरत हैं तो हम डर गए, नहीं। एक नारी के अंदर बहुत ही शक्ति होता है, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी पढ़ाई को फोकस करिए। और यूपी टेट बस अब जनवरी में देखिए एग्ज़ाम होता है या नहीं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि सी टेट का, यूपी टेट का किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ये शिक्षा आयोग क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब सबका दिमाग जलेबी सा घूम गया है। तो बहुत लोग तो हिम्मत हार चुके हैं कि क्या ही अब कर लेंगे हम लोग शिक्षक बन के, जब वैकेंसी नहीं आ रही, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो देखिए होता है, सबके साथ ऐसा होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसियाँ जो हैं वो आएंगी, यूपी का तो आएगा। तो आप लोग नहीं, अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए जब अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो अभी तक नहीं आया। तो मान के चलो दिसंबर में बहुत कम चांस है अब होने के। तो आप लोग यूपी टेट को टारगेट करिए। तो यूपी टेट देखिए मतलब यूपी टेट आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन से पहले यूपी टेट कन्फर्म है आएगा। तो यूपी टेट को आप लोग टारगेट करें और अपने टारगेट को लेके चलें। अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी देर लेट आता है, लेकिन आएगा तो वो तो आएगा ही आएगा। तो कभी भी आए, हमें अपनी तैयारी पे जुटे रहना है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपनी प्यारी सी कमेंट रख दें जो भी आपको मुझसे सवाल पूछने हैं। तो और मैं दो दो हाँ 11 बजे पढ़ने बैठी हूँ, तो 12 साढ़े 12 तक पढ़ूँगी। उसके बाद से फिर 2 बजे के बाद ही मैं पढ़ने बैठ पाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चियों को अपने खाना वाना खिलाते, उनको नहलाती हूँ, फिर वो सो जाएंगी। तो फिर 12 तक पढ़ूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जैसे कि